आज का जो मौजू है वो जरियान और एहतलाम है और इसमें फ़र्क क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अकील जावेद और आज जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हम जरियान और एहतलाम में फ़र्क की बात करेंगे। ये दोनों मसले जो है मर्दाना मसले हैं जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर जरियान और एहतलाम से है। अक्सर मरीज़ इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल अलग-अलग एंटिटी है, अलग-अलग चीज़ें हैं और अलग-अलग दो अलग से मसाइल हैं। तो इनमें फ़र्क की बात करेंगे, इनके इलाज की बात करेंगे और इनके वजूहात की भी बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी बात करते हैं जरियान, यानी कि जिसको हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं तिब की लैंग्वेज में। इस पे बात करते हैं। ये क्या है? बेसिकली ये कैफियत है जिसमें होता ये है कि मर्द के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यह अज़्व तनासुल कहलाता है, से मनी जो है बग़ैर किसी कंट्रोल के निकलती रहती है। ये दिन के वक्त भी हो सकता है, रात के वक्त भी हो सकता है, थोड़ा सा अगर यूरिन खारिज करें उसके साथ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक जिस्मानी कमज़ोरी है और इसको हम मर्ज़ कह सकते हैं। इस दौरान मरीज़ को महसूस होता है कि वो जो मनी है वो पेशाब के साथ साथ निकल रही है। तो ज़ाहिर है मरीज़ परेशान होता है और फिर वो परेशान होकर दाएं बाएं टोटके लगाता है, हकीमों के पास जाता है, कैफ के पास जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए उसको। इसका प्रॉपर इलाज एक ऑथेंटिक डॉक्टर से करवाना चाहिए। तो इसकी वजूहात की बात करते हैं। बेसिकली नर्व्स की वीकनेस है, यानी कि आसाबी कमज़ोरी से हम कह सकते हैं। इसमें कसरत शहवत या शहवानी ख्यालात, गलत ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात, फीलिंग्स होती हैं। खुद लज्जती जिसको हम मास्टरबेटेशन भी कहते हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी एक वजह बनती है। ज़्यादा कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स जिस तरह ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़ाहिर है वो किस मकसद के लिए आप लेते हैं, वो मकसद तो पूरा होता नहीं। अल्टीमेटली जरियान जो है उसका सबब बनते हैं, ये स्पर्मेटोरिया का सबब बनते हैं। ज़्यादा देर तक जागना, स्ट्रेस, दबाव लेना, ये भी एक वजह हो सकती है। यानी कि आपने प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस को आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हैंडल करना है। अब बात करते हैं कि जी जो इमेशन है, एहतलाम है, इसका क्या सिलसिला है। तो इसको हम एहतलाम कहते हैं, इसको इंजाल भी कहते हैं। ख्वाब में ये इंजाल होता है, ये रात को नींद के दौरान होता है और मरीज़ सुबह बेदार होता है तो उसको कपड़ों पर सीमन या मनी के धब्बे नज़र आते हैं। आमतौर पर बलूगत और जवानी में नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन बार बार होना बीमारी की अलामत हो सकती है। तो एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन अगर ये महीने में एक दो दफ़ा है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। एक हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है, बलूगत है, एक जवानी है, घबराना नहीं है। इससे घबरा के किसी क्वैक के हाथ नहीं चढ़ जाना। इसकी वजूहत पर बात करते हैं। नौजवानी में शहवानी ख्वाब, ज़ाहिर है जवानी है तो फिर ख्वाब भी हैं, ख्यालात भी हैं। ज़्यादा गर्म और मुगर्रन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये जो हम खाबे शाबे, पिज़्ज़ा, कढ़ाई शढ़ाई लेते हैं, और देर तक पेट भर के खाना, थोड़ी सी भूख रख के खानी चाहिए। और ज़ाहिर है जिनसी तनाव ज़्यादा होने की सूरत में ये प्रॉब्लम होती है और असाबी कमज़ोरी डेवलप हो जाती है, उससे ये एहतलाम या इंजाल जो है ये हो जाता है। तो इसमें परेशान नहीं होना। जरियान और एहतलाम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जरियान का इलाज लाजमी करवाना है, एहतलाम में परेशान नहीं होना। अगर ज़्यादा है तो फिर इसके इलाज की तरफ जाना है। अगर नॉर्मल है, महीने में एक दो तीन दफ़ा है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। बात करते हैं जरियान की, स्पर्मेटोरिया की। ये बेदारी में होता है, आपके होश में होता है। अक्सर दिन में पेशाब के साथ इसकी रूह निकलती है। अब मैं फ़र्क बता रहा हूँ आप लोगों को। एहतलाम जो है ये रात को होता है, नींद में होता है, मरीज़ को ख्वाब आते हैं, शहवानी ख्वाब आते हैं, उसमें ये इंजाल हो जाता है और ऐसा लगे जैसे प्रैक्टिकली उसने ये काम कर दिया हुआ है। और एहतलाम नौजवानी में बाज़ औक़ात नॉर्मल अमल है, लेकिन बार बार अगर हो तो मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ कि इसका हमें इलाज करवाना है और उसकी हमने कंसल्टेशन करनी है। और कंसल्टेशन किससे करनी है? एक ऑथेंटिक क्वालिफाइड, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो हकीम हो, या वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, या वो चाइनीज़ तरीका इलाज करता हो जिसको हम ऑकोपंक्चर कहते हैं, तो वो करवा सकता है।
अब इन दोनों मसाइल के अगर इलाज नहीं हो तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? बार बार जरियान या इहतलाम होने से ज़ाहिर है नर्व्स की कमज़ोरी पैदा होगी, इंसान कमज़ोर होगा। जिनसी ताकत में अगर कमज़ोर होगा तो जिनसी ताकत में कमी आएगी, स्पर्म्स जो हैं वो कम होंगे और बांझपन यानी कि बच्चा पैदा ना करने की पोजीशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन होगा और सबसे बढ़कर जहन मुतमईन नहीं होता, जहनी दबाव और प्रेशर महसूस होगा। तो इलाज करवाएं, बर वक्त करवाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस किस्म की वीडियोस आपको मिलेंगी। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा चैनल है। अब अगर मसले हैं तो एहतियात क्या करनी चाहिए और परहेज़ क्या करना चाहिए इसके पेशेंट को? मसालेदार और चटपटी चीज़ों और खट्टी चीज़ों को बिल्कुल अपने खुराक से निकाल दें। चाय, इसमें कैफ़ीन होती है, कॉफ़ी वैसे ही कैफ़ीन का घर है, सिगरेट निकोटीन होती है, एनर्जी ड्रिंक्स उसमें भी कैफ़ीन डाली जाती है, तो उसको भी कम कर दें या ख़त्म कर दें। रात को सोने से पहले हल्का फुल्का खाना खाएं। वो कहते हैं ना कि नाश्ता बादशाहों की तरह और लंच जो है वज़ीरों की तरह और जो है रात का खाना फ़कीरों की तरह। तो चहलकदमी करें, वर्जिश करें, हल्की फुल्की वर्जिश होनी चाहिए। सेहत का ख्याल रखें, शहवानी ख्यालात से बचें, टोटके कम देखें, सीधी सी बात है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीमन एनालिसिस का एक टेस्ट होता है, वो करवाएं। उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे कमी है, कितनी कमी है और कोई ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा हार्मोनल प्रोफाइल करवाना चाहिए आपको, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन ये लाजमी करवाएं। प्रोस्टेट ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर बार बार मसला आ रहा है तो ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए और टेस्ट करवाने के बाद किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मिनटों सेकेंडों का काम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, जो होम्योपैथी है ये अलामात पे बेस करती है। अगर अलामात होंगी तो होम्योपैथिक इलाज भी मुमकिन है और हम पूरे जिस्म का इलाज करते हैं, रूह का इलाज करते हैं और बीमारी का साथ में ज़ाहिर है वो ऑटोमेटिकली इलाज हो जाता है। अभी मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा। ये जरियान और जो एहतलाम है दोनों कंडीशन को कवर करेंगी। सबसे पहले मेडिसिन चाइना। जरियान के बाद अगर थकन और कमज़ोरी महसूस हो, चाइना इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा एहतलाम हो और साबी कमज़ोरी हो तो फास्फोरिक एसिड को जहन में रखिएगा। फास्फोरिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है, बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर खुदा न खास्ता आप ख़ुद लज़्ज़ती में यानी कि हैंड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, अपना अखराज खुद करते हैं, तो स्टेफिस को याद रखें। ये एहतलाम और जरियान दोनों से आपको इंशाल्लाह ताला महफूज करेगी। और अगर बार बार एहतलाम है और स्पर्म की कमज़ोरी हो गई तो सेलेनियम को याद रखें। मैदे के मसाइल साथ में हैं, कब्ज़ हैं और जिनसी कमज़ोरी ज़ाहिर शामिल है, जरियान है, एहतलाम है, नक्स वामी का। और वो पेशेंट जो कढ़ाई और शराब नोशी और सिगरेट नोशी की आदी हों तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देंगे। अच्छा, ये जो मेडिसिन है नॉर्मली 30 में दी जाती हैं। पुराने केसेस को देखते हुए 201 तक जाया जा सकता है। अब बात ये है कि ये अलामात के मुताबिक देनी है। आप ग्रुप भी दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप को देख लीजिएगा कि आपस में एंटीडोट या एनीमिकल ना करती हों आप एक दूसरे को ये मेडिसिन। हमें अक्सर सवाल होता है ऑनलाइन, बल्कि अभी भी मैं ऑनलाइन हूँ तो एक साहब का ये आ रहा है मुझे सवाल कि इसका इलाज कितने माह करना चाहिए। आमतौर पर इलाज 2 से 3 माह के लिए होता है, लेकिन ये कोई पेट फार्मूला नहीं है। होम्योपैथी में जब तक सिम्टम्स अलामात मौजूद रहती हैं हमें इलाज करवाना है। जैसे ही अलामात हट जाएं, ख़त्म हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं तो हम मेडिसिन बंद कर देते हैं। तो ये है इसकी फ़िलासफ़ी। ये तमाम डॉक्टर्स को पता है, तो ये तो फ़िलासफ़ी है। तो नाज़रीन, जरियान और एहतलाम 2 अलग अलग मसले हैं, ये एक चीज़ नहीं है। इनका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो बड़ी पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकते हैं। मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। होम्योपैथिक इलाज इन मसाइल का बेहतरीन और परमानेंट, जिसको हम मुस्तकिल कहते हैं, हल मौजूद है। अपने मौलिद से रब्ता करें और अगर हमारी कोई आपको मदद की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। जो लो टू कॉर्नर है बिलो, इस पर मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताएं दुआ पूछें, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो सिर्फ अपने नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर अपना नाम लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ले लेता हूँ। दुआ में याद रखें,
This is all about today. This is Dr. Aqil Javed. It's time to sign off. Thank you.